अस्सलाम वालेकुम, मैं एक बार फिर से आपको खुशामदीद करती हूँ मोरिश कुजीन में। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मशहूर इटालियन डिज़र्ट जिसका नाम है तिरामिसू। ये एक लेयर डिज़र्ट है, इसके अंदर स्पंज फिंगर्स हैं, कॉफ़ी का फ्लेवर है, बहुत सारा कोको पाउडर का फ्लेवर है और सबको कंबाइन करने के लिए है मैस्कार्पोने चीज़ का एक क्रीमी चीज़ी मिक्सचर। यूजुअली ये मिक्सचर अंडों को पका के या रॉ अंडों के साथ बनाया जाता है। मैं जो आपके साथ आज रेसिपी शेयर करी हूँ उसके अंदर अंडों का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं है और इसके साथ साथ इसके अंदर ऑफ कोर्स कोई अल्कोहल का भी इस्तेमाल नहीं है। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं ये तिरामिसू। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका कॉफ़ी मिक्सचर तैयार करेंगे। उसके लिए जो इंस्टेंट कॉफ़ी ग्रैनुल्स होते हैं वो लेके उबलते हुए पानी में हम कॉफ़ी डाल देंगे और इसको अच्छे तरीके से इस पानी में मिक्स करके इस पानी को अब हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अच्छा, अब हम इसका तैयार कर रहे हैं वो क्रीमी मैस्कार्पोने चीज़ी मिक्सर। ये मैस्कार्पोने चीज़ आपको इजीली रेगुलर ग्रोसरी स्टोर्स पे अवेलेबल होती है। ये छोटा पैक था तो मैं 2 पैक्स का इस रेसिपी में इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको मैंने रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया था। अब मैं बीटर की मदद से इसको इतनी देर के लिए मिक्स करूँगी कि ये अच्छी सी एक फ्लफी सी तैयार हो जाए, तकरीबन 1-2-3 मिनट। फिर इसके अंदर शामिल कर रहे हैं कंडेंस मिल्क। जी हाँ, ये कंडेंस मिल्क वो जो एगी मिक्सचर तैयार होता है उसको रिप्लेस करने के लिए हम डाल रहे हैं। इस कंडेंस मिल्क को हम इसके अंदर हल्का सा मिक्स करके अब मैं बीटर की मदद से इतनी देर के लिए मिक्स करूँगी कि ये पूरा मिक्सचर एक यकजान हो जाए और अच्छा सा क्रीमी मिक्सचर तैयार हो जाए। इसको रखेंगे साइड में। एक और स्मॉल मिक्सिंग बोल लेके इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हैवी व्हिपिंग क्रीम। इस क्रीम को मैं बीटर की मदद से इतनी देर के लिए मिक्स करूँगी कि इसकी सॉफ्ट सी पीक फॉर्म हो जाए। इसको बिल्कुल स्टिफ नहीं करना है। फिर जो हमारे मैस्कार्पोने चीज़ का मिक्सचर बनाया उसके अंदर डालेंगे। आप क्रीम की कंसिस्टेंसी इस वक्त देख सकते हैं कि ये बहुत स्टिफ नहीं है। इसको हम स्पैचुला की मदद से बहुत हल्के हाथ से फोल्ड करेंगे और ये तैयार हो गया हमारा मैस्कार्पोने का मिक्सचर। अब मैं अपनी सर्विंग डिश ले रही हूँ। आज मैंने 9x13 इंच की डिश ली है। इसको बहुत लाइटली से ग्रीस करूँगी। अब हमें चाहिए लेडी फिंगर्स। ये भी 2 किस्म की आती हैं, एक सॉफ्ट वाली लेडी फिंगर्स होती हैं, एक क्रिस्पी होती हैं। मैं दोनों से इस रेसिपी को ट्राई कर चुकी हूँ और दोनों इक्वली ही मज़ेदार बनेंगी और आप किसी भी रेगुलर ग्रोसरी स्टोर से इन लेडी फिंगर्स को ले सकते हैं। इसकी एक तह मैंने पूरी अपनी सर्विंग डिश में नीचे बिछा दी है और अब जो कॉफ़ी का मिक्सचर हमने तैयार किया था, एक एक टेबलस्पून हम एक एक फिंगर पे डालेंगे। डालते हुए बिल्कुल कंजूसी मत कीजिए, ये हमारी लेडी फिंगर को बहुत मज़ेदार और सॉफ्ट भी बनाएगी। और इससे बिल्कुल ये मत घबराइए कि बहुत कॉफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। जो मिक्सचर हमने तैयार किया था उसका आधा मिक्सचर अब मैंने इसके लेडी फिंगर्स के ऊपर डाला है और इसको मैं स्पैचुला की मदद से साइडों में फैला रही हूँ। मैंने बिल्कुल किनारों पे इसको पुश नहीं किया है, उससे एक डिफरेंट सा लुक आएगा। फिर इसके ऊपर जैसे मैंने पहले जिक्र किया, कोको पाउडर जाता है। छन्नी के ऊपर कोको पाउडर डाल के इस कोको पाउडर को मैं इस लेयर के ऊपर अच्छा सा छिड़क दूंगी कि तमाम लेयर कवर हो जाए। इसको भी डालने में कंजूसी मत कीजिएगा। कोको पाउडर की जो कड़वाहट है वो आपको बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी क्योंकि जो मैस्कार्पोने का मिक्सचर है वो अच्छा खासा मीठा है। अच्छा, फिर उसके बाद एक और लेयर इसी तरह लगाएंगे और उसी तरह एक एक टेबल स्पून का जो कॉफ़ी का मिक्सचर है वो इसके ऊपर हम एक एक लेडी फिंगर के ऊपर डालते जाएंगे। फिर जो हमारा बचा हुआ मैस्कार्पोने चीज़ का मिक्सचर है वो इसके ऊपर डालेंगे और स्पैचुला की मदद से उसको भी अच्छा सा फैला लेंगे। अगेन मैंने इधर भी बहुत किनारों किनारों तक नहीं किया है, एक ड्रिपी सा उसको लिख दिया है। फिर उठा के हल्का सा उसको टैप करा, शीशे की डिश थी तो इसलिए काउंटर पे नहीं किया। फिर अगेन कोको पाउडर डालेंगे और इस दफ़ा कोको पाउडर डालते हुए तो बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करेंगे क्योंकि हमें बिल्कुल जो टॉप लेयर है वो कवर्ड चाहिए कोको पाउडर से। और जो कोको पाउडर साइड में गिर जाए उसको पेपर टॉवल या पेस्ट्री ब्रश की मदद से आप अपनी डिश को साफ कर लीजिए। और फिर इस तिरामिसू को अब हम फ्रिज में रख देंगे और कम से कम 6 से 12 घंटे के लिए इसको फ्रिज में छोड़ दें, जिसकी वजह से ये मेक अ हेड डिज़र्ट बन जाएगा। ये तिरामिसू अब हो गया है तैयार। इसको आप दावत से एक दिन पहले बना के रख दीजिए और आराम से अपने मेहमानों को सर्व कीजिए। अगर आप इसकी जो कस्टर्ड की लेयर है वो थिक चाहते हैं तो इसको 9x13 के बजाय आप 8x8 या 9x9 की सर्विंग डिश में भी बना सकते हैं। और क्योंकि इसका कस्टर्डी मिक्सचर बहुत ड्रूपी यानी गिरने वाला नहीं है तो इसको आप ओपन प्लेटर में भी बना के सर्व कर सकते हैं। ये वो थिक लेयर्ड है जो मैंने 8x8 ग्लास डिश में बनाया था। क्लीन कट अगर इसी तरह चाहते हैं तो छुरी से जब काटते जाएं तो हर कट के बाद छुरी को पानी में डिप करके पेपर टॉवल से साफ करिए और इसको फिर अपने मेहमानों के साथ एंजॉय कीजिए और खूब दाद वसूल कीजिए। अगर आप इस तिरामिसू को अपने घर में ट्राई करें तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपके पास कैसा बना। कुछ और सीखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर बताइए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और उनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पर ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।